तो बिहार में चुनावी घमासान है और इस घमासान के बीच में चर्चा में है आखिर 18% मुसलमान किस करवट बैठेगा, और इसी के लिए सभी पार्टियां जुगत में लगी हुई हैं। आरजेडी के विधायक मोहम्मद कारी सोएब ने खगड़िया में एक चुनावी रैली में ललकारते हुए कह दिया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो वक्फ बिल को फाड़ दिया जाएगा। अब इसके बाद तो एनडीए की ओर से आरजेडी समेत महागठबंधन की सभी पार्टियों पर निशाना जो है वो उनका तरफ से निशाना जो है वो साधने वो लग गए। मुसलमानों को भ्रमित करने, बरगलाने से लेकर वक्फ संपत्तियां लूटने तक के आरोप जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं, और ये भी कहा जाने लगा है कि यही तो जंगल राज के लक्षण हैं। आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले वो बयान आपको सुनवा देते हैं जो बिहार के खगड़िया में आरजेडी के एमएलसी ने दिया है और जिस पर वक्फ पर अब वॉर हो रही है। बचाने के लिए इस लालटेन छाप को यहां जिताइए, एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। यहां सिर्फ सरकार होगी और इंसानियत की सरकार होगी, मोहब्बत की सरकार होगी, प्यार और भाईचारे की सरकार होगी। तो बिहार के चुनावी समर में अब कहीं ना कहीं वक्फ को लेकर एक महाभारत छिड़ गई है। अब तमाम मेहमान जो है मैं तारुफ करवा देती हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंतल कृष्णा जी है बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आदिल हसन है एआईएमआईएम की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वामी चक्रपाणी धर्मगुरु है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरूल होदा है वीआईपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं नरूल होदा जी आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। ये जो कहा गया है कि बिल फाड़ देंगे, महागठबंधन की सरकार आनी चाहिए, आप इस बयान से सहमत हैं? बयान से सहमत तो तब हुआ जाएगा ना जब ये बयान का कोई जिसको कहते हैं लीगल या वैलिडिटी हो। आपको पता है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो ऑलरेडी पास है। नहीं सुप्रीम कोर्ट, वो आरजेडी के एमएलसी है ना, आप ही के साथी हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं देखिए, वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव डिफरेंट है और लीगलिटीज जो होती है किसी बिल की वो अलग होती है। बिल कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक। जो बिल पास हो चुका है, बिल की स्क्रूटनी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो पॉलिटिकल नैरेटिव है। वो उनका कन्वे ये मैसेज करना है कि वी आर टोटली अगेंस्ट। वो तो मंच से खुली धमकी उन्होंने दी है ना, उन्होंने तो खुली धमकी दी है, इसमें नैरेटिव सेट करने का क्या आ गया? आप ये तकनीकी बात बताइए कि कोई बिल को फाड़ देने से क्या बिल इनवैलिडेट हो जाएगा क्या? जो वो एक केवल पॉलिटिकल नैरेटिव है। बीजेपी का प्रयास है कि किसी तरह बिहार के चुनाव को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ ले जाया जाए। नहीं तो आज बयान आपके साथी देते हैं और आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथी ने क्या कहा? हमारे साथी ने ये कहा कि उन्होंने तो खुले मन से कहा ना, तेजस्वी जी भी उसी मंच पर थे, उन्होंने खुले मन से कहा ये हम इस तरीके के बिल को नहीं मानते, जितने भी बिल होंगे हम फाड़ देंगे। आप अगर पॉलिटिकल सिंबोलिज्म को नहीं समझते हैं, जनता पॉलिटिकल सिंबोलिज्म को समझती है। मैसेज ये कन्वे करना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों पे थोपा गया है, ये पूर्णतः एक अत्याचार है, बिल अगेंस्ट द विल ऑफ द सोसाइटी है। इस बिल को हम स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आरजेडी सत्ता में आती है या केंद्र की सरकार में अगर किसी तरह हमारी भागीदारी होती है तो हम इस बिल को विरोधी हैं और रहेंगे और इस बिल को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आदिल हसन जी, आप भी इस बिल को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और जो खुली धमकी दी गई है मंच से, आप इसके साथी हैं? मैम पूछना चाहते हैं, कारी सोएब साहब से पूछिए कि 18% मुसलमान है, मुसलमान को टिकट कितना दिया इन्होंने? लोकसभा में तेजस्वी यादव ने घर में 2 टिकट दिया और पूरे 18% मुसलमान को टिकट दिया। जो बिल कॉन्स्टिट्यूशनली हमने सुप्रीम कोर्ट में अख्तर उल इमान साहब ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चैलेंज किया। और तेजस्वी यादव से पूछिए मुसलमानों के मुद्दे पर कब बोलते हैं? मदरसा अजीजिया जला बिहार शरीफ में तेजस्वी कब बोले? बारसोई में गोलीकांड हुआ, 2 लोग मरे और उसके घर भी तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, बारसोई बलरामपुर में उसके घर भी नहीं गए और 1 रुपया कंपनसेशन नहीं दिए। सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड में वादा करके मुकर गए। एएमयू किशनगंज पे नहीं बोले। तो तेजस्वी यादव पूछिए कि डिप्टी सीएम मुसलमान को क्यों नहीं बोला? तेजस्वी यादव ये ढकोसला क्यों करवा रहे कारी सोएब से? कारी सोएब का क्या जनाधार है पब्लिक में? जो वक्फ बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट में एमआईएम लड़ रही है और दूसरे पिटिशनर लड़ रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा।
सुप्रीम कोर्ट जो कम्युनिटी का सेंटीमेंट है वो समझेगा। जब नॉन मुस्लिम श्राइन बोर्ड में कोई दूसरा नहीं रह सकता है, तिरुपति बोर्ड में नहीं रह सकता है, नहीं, ये तो कह रहे हैं ना, ये तो गुरुद्वारा पॉलिटिकल प्रबंधक कमेटी सिंबोलिज्म में है। नहीं रह सकता है, तो आदिल वक्फ बोर्ड हसन में जी, कोई रहेगा। इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपकी समझ कम है, ये तो सिर्फ पॉलिटिकल सिंबलिज्म है, ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है। क्योंकि इनके तो महागठबंधन ने इनके साथी को तो अब डिप्टी सीएम का पद दे दिया है ना, इसीलिए ये तो कुछ नहीं बोलेंगे। मैम ये तो किसी भी हद तक वकालत करेंगे, लेकिन पूछिए सुरजापुरी बिरादरी का ओबीसी लिस्ट में क्यों नहीं हुआ? एएमयू किशनगंज को तेजस्वी यादव ने 100 करोड़ रुपया क्यों नहीं दे दिया? सरकार में थे तेजस्वी यादव ने पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच की बात की थी, वादा किया था। जो ओवैसी साहब ने सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड की बात की थी, तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि जब सरकार में आएंगे हम सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे। क्यों नहीं तेजस्वी यादव ने किया? ये तो पॉलिटिकल गिमिक है। बिहार का 18% मुसलमान पूछ रहा है कि आपने मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में क्यों इतना कम किया, मुसलमानों को टिकट देने में क्यों कम किया? मुसलमान जब सत्ता में आते हैं तो मुसलमानों से दूरियां क्यों बनाते हैं? आई लव मोहम्मद पर तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं बोला। हमारा वजूद हमारे नबी से है, हमारी पहचान हमारी नबी से है। तेजस्वी यादव और भाजपा में हमें कोई फर्क नहीं दिखता है। मुसलमानों के मुद्दे पर न तेजस्वी बोलते हैं ना भाजपा बोलती है। भाजपा जी, आपसे रिएक्शन, मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है वोट बैंक के तौर पर, बस मुसलमानों को वोट। ठीक है आदिल हसन जी, एक बार मैं कुंता कृष्णा जी से जवाब ले लेती हूँ जी। सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं। उस मंच से आरजेडी के विधायक ने जो बात कही, वो कारी शोएब कोई आम इंसान थोड़े ही है। वो आरजेडी की तरफ से एक लेजिस्लेचर है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है बिल्स बनाना और कानूनी रूप से इस प्रदेश को चलाना। क्या कहते हैं आरजेडी के विधायक कि वक्फ बिल फाड़ देंगे, सारे बिल फाड़ देंगे। और नूरुल हुदा साहब पढ़े लिखे आदमी है, एक्स आईपीएस है। पॉलिटिकल सिंबोलिज्म की बात है ना, पॉलिटिकल सिंबोलिज्म आरजेडी का ये है कि हम सरकार में आए तो फिर से वही गुंडा राज होगा, मुखे कानून होगा, कानून का राज खत्म हो जाएगा। पॉलिटिकल सिंबोलिज्म की बात है ना। पहला टिकट आरजेडी किसको देती है? मुसलमान के नाम पे शहाबुद्दीन के लड़के को। शहाबुद्दीन मतलब क्या? शहाबुद्दीन मतलब आतंक का दूसरा नाम, जंगल राज का दूसरा नाम। उसके बेटे को पहला टिकट दिया जाता है पॉलिटिकल सिंबोलिज्म के लिए। ठीक है, मैं मान गई कि महागठबंधन जो है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। ये चाहते हैं कि एक मुश्त जो है मुस्लिम वोट बैंक जो है वो महागठबंधन को वोट करे। लेकिन कुछ दिन पहले ही गिरिराज सिंह जी की तरफ से भी एक बयान सामने आया, तो उन्होंने कहा था कि जो मुसलमान है वो केंद्र की सभी नीतियों को, जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वोट बीजेपी को नहीं देते। फिर उसका क्या करें? उस बयान का कैसे मतलब निकालें? महागठबंधन तो मुसलमानों को, प्रियंका जी, महागठबंधन तो मुसलमानों को हमेशा से वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आया है। कांग्रेस और राजद ने आज तक किया क्या है? पर कारी शोएब का बयान सिर्फ ये पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट नहीं है, सिर्फ ये तुष्टिकरण की राजनीति की बात नहीं है। कारी शोएब का बयान है कि अगर आरजेडी सत्ता में आ जाती है तो फिर से वही जंगल